तो देखिए, आप आज की वीडियो को शुरू से आखिर तक एक एक पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा। आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि अगर आप स्टूडेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। बहुत सी वीडियोस पढ़ी हैं, बड़ी हेल्पफुल वीडियो है और बहुत अच्छी गाइडेंस है। तो अगर आप उसको भी फॉलो करें तो आप अच्छे खासे स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं। ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट करते और कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फ़ी नहीं आप पे करते। ये भी ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे और जो आप फ़ी पे करेंगे ये एक एडल्ट की बनती है 1500 स्वीडिश करोना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। भाई आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्वीडन आने से पहले आपको कितना बजट अवेलेबल होना चाहिए, आपके इन हैंड कैश कितना होना चाहिए कि आप अपना प्रोसेस एडमिशन का स्टार्ट कर सकें। थ्रू आउट उसको अप्लाई करने के एम्बेसी की वीज़ा फीस वगैरह से लेके जो ट्रैवलिंग है और स्वीडन पहुँचे तक के जो आपके अखराजात होंगे तो ये कितनी अमाउंट बनती है। तो हम इसका एक रफली एक आइडिया लगाएंगे और ये सब कुछ बेस करता है क्योंकि मैंने भी अपना एडमिशन प्रोसेस खुद ही सारा कुछ किया था। एडमिशन प्रोसेस से लेके वीज़ा प्रोसेस और पूरी ट्रैवलिंग स्वीडन तक की और अकोमोडेशन के अरेंजमेंट वगैरह, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए हम इस पर आज बात करेंगे। तो देखिए, आप आज की वीडियो को शुरू से आखिर तक एक एक पॉइंट्स को ज़रूर देखिएगा। आपको इससे बहुत अच्छा आइडिया मिलने वाला है कि अगर आप स्टूडेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास कितने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। जो चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और अगर आपके कॉन्टैक्ट्स में लोग अगर प्लान कर रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए तो उनके साथ भी काइंडली मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई होप कि उन लोगों के लिए भी इसी तरह यूज़फुल हो। अच्छा देखिए, जो एक्सपेंस होंगे वो आपके डिफरेंट फेसेस में होंगे। तो सबसे पहला जो फीस में आपका एक्सपेंस होगा वो है आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अटेस्टेशन। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको हायर एजुकेशन कमीशन और IBCC से अपने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाना होता है। जो हायर एजुकेशन कमीशन की जो फ़ीस है वो पर डॉक्यूमेंट चार्ज करते हैं 1000 रुपीज़ और जो IBCC है वो 1200 रुपीज़ पर डॉक्यूमेंट चार्ज करता है। तो ओवरऑल अगर हम देखा जाए तो हमें टोटल 8 से 10,000 रुपये हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स के अटेस्टेशन वगैरह पे अखराजात आते हैं। अच्छा, अब इसके बाद आता है आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो प्रूफ आपको देना होता है। तो उसके लिए जो मेजर टेस्ट है वो ज़्यादातर स्टूडेंट आइल्स का ही की प्रिपरेशन करते हैं और उसी को अटैम्प्ट करते हैं। तो आइल्स का तकरीबन जो पाकिस्तानी रुपयों में जो अखराजात आते हैं वो 55,000 से लेकर 60,000 के दरमियान होते हैं। इट डिपेंड्स कि करंट रेट क्या है और वहाँ पे उस वक्त के हिसाब से करंट फ़ीस क्या चल रही है। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से आइल्स की प्रिपरेशन करते हैं तो ज़ाहिर है वो आपके ऊपर एडिशनल कॉस्ट आएगी। लेकिन मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पढ़ी हैं, बड़ी हेल्पफुल वीडियो है और बहुत अच्छी गाइडेंस है। तो अगर आप उसको भी फॉलो करें तो आप अच्छे खासे स्कोर को मेंटेन कर सकते हैं आइल्स में। तो इसकी तकरीबन 55 से 60,000 रुपये के दरमियान हम इसका अखराजात रख लेते हैं। अच्छा, आप ये आइल्स भी प्रिपेयर हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी रेडी हो गए, तो इसके बाद अब आप अपना एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना शुरू करते हैं और उसकी जो आपके पास डेडलाइन है वो 15 जनवरी, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। universityadmissions.ac पे आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हैं। जो इसकी फ़ी आप जो पे करते हैं वो आपकी जो डेडलाइन है वो 1 फरवरी है और ये आप पे करते हैं 900 स्वीडिश करोना, जो कि मेरे ख्याल से आज के करंट रेट में अराउंड 25,000 पाकिस्तानी रुपये बनते हैं। तो आप इसको 1 फरवरी तक इसकी डेडलाइन है। अच्छा, और यहाँ एक और चीज़ मैं आपकी नोटिस में ले आऊँ कि देखें, स्वीडन में सिर्फ ये एक ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एडमिशन अप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप एप्लीकेशन नहीं सबमिट करते और कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन फ़ी नहीं आप पे करते। तो सिर्फ आपको 900 स्वीडिश करोना या 25,000 पाकिस्तानी रुपीज़ आपको पे करना होता है। चलें भाई, अब आपकी एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म भी सबमिट हो चुका है, आपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे वो भी अटैच कर दिए हैं और आपकी एप्लीकेशन फ़ी भी वो भी पे हो चुकी है 900 स्वीडिश करोन। तो इसके बाद अब आप वेट करेंगे अपने डिसीजन का। जैसे ही आपके किसी भी प्रोग्राम में क्वालिफाई करते हैं, आपका डिसीजन होता है तो यूनिवर्सिटी आपको एक इनवॉइस सेंड कर देगी ट्यूशन फ़ी की। तो अगर हम देखते हैं कि बैचलर्स प्रोग्राम में जो हमें मिनिमम जो ट्यूशन फ़ी मिलती है वो मिलती है हमें यूनिवर्सिटी ऑफ डोलाना में, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टॉकहोम में। तो ये तकरीबन स्टार्ट होती है 46,000 स्वीडिश करोन से। और अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम ले लें तो हमें मिनिमम जो ट्यूशन फ़ी मिलती है वो हमें मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ यावले में, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में और सोदरटर्न हुक्सकुला या सोदरटर्न यूनिवर्सिटी के जो मास्टर्स प्रोग्राम है। तो ये भी तकरीबन स्टार्ट होती है 45,000 स्वीडिश करोन पर सेमेस्टर से। तो अब आपको अपना बैंक अकाउंट मेंटेन करना है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि बैंक अकाउंट सिर्फ आपसे बिलोंग करना चाहिए, कोई जॉइंट अकाउंट नहीं या किसी का स्पॉन्सर नहीं एक्सेप्ट होगा। और बैंक अकाउंट जो है इसको आप एक्सपेंस में नहीं रखें, सिर्फ आपने एक अमाउंट मेंटेन करनी है जो आप किसी से बोरो भी कर सकते हैं, आपकी अपनी भी हो सकती है और ये सिर्फ आपको एम्बेसी में शो कराने वीज़ा प्रोसेस के लिए होती है। तो ये तकरीबन जो एम्बेसी की इस वक्त माइग्रेशन वर्कर की जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है वो है 9,460 स्वीडिश करोना, जो कि
आपको 12 मंथ्स की शो करनी होती है और वो बनती है आज के करंट रेट पे ये तकरीबन 30 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनती है, जो कि आपने सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में मेंटेन करनी है। अच्छा, ये प्रोपोर्शन नहीं होता ट्यूशन फ़ी का, ट्यूशन फ़ी सेपरेट है, ये सिर्फ आपको अपने एक्सपेंस, आपके अकोमोडेशन, फूड, क्लोथिंग, ट्रैवलिंग, इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं एक्सपेंसेस में। अच्छा, अब आपकी ट्यूशन फ़ी पे हो चुकी है, तो इसके बाद अब आपने migrationworker.sa की वेबसाइट पर स्वीडिश स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है। ये भी ऑनलाइन फॉर्म आप सबमिट करेंगे और जो आप फ़ी पे करेंगे ये एक एडल्ट की बनती है 1500 स्वीडिश करोना। और उसके बाद अगर आप स्पेशली पाकिस्तान से स्टूडेंट्स जा रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि जब से पाकिस्तान में इस्लामाबाद में स्वीडिश एम्बेसी ऑपरेट नहीं कर रही, तो अब आपको इथोपिया से स्वीडिश वीज़े के लिए बायोमेट्रिक्स के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको इथोपियन वीज़ा अरेंज करना होगा। ये भी आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे इथोपिया की एम्बेसी की वेबसाइट पर। इसकी जो विज़िट वीज़ा फ़ी है वो तकरीबन $82 हैं। और इसके अलावा आपको वहाँ का एयर टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 1,20,000 से लेके 1.5 लाख के दरमियान है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। अब वहाँ पे अकोमोडेशन अपनी बुक करेंगे तो मैं समझता हूँ 3 डेज़ का जो स्टे है वो इनफ होगा। अगेन डिपेंड ऑन यू, अगर आप 3 डेज़ का स्टे लेते हैं तो तकरीबन ये भी अराउंड 12,000 से लेके 15,000 के दरमियान होगा स्टे, और उसमें उतने दिनों के स्टे के साथ साथ फूड, ट्रैवलिंग, ये सब इसमें शामिल होगी। तो भाई अब स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन भी सबमिट हो चुकी है। अब आप वेट करेंगे, 4 से 6 वीक लेती है माइग्रेशन वर्कर डिसीजन देने में। जैसे ही आपके पास डिसीजन आता है तो उसके बाद वीज़ा कार्ड आने में भी तकरीबन 2 हफ्ते आप एडिशनल और रख लीजिए कि आपके घर तक रिसीव होने में। तो उसके बाद आपने शॉपिंग स्टार्ट अपनी करनी है, वो अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका बजट क्या, आपकी नीड्स क्या है, तो वो आप अपना पर्सनल बजट रख लीजिए। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अकोमोडेशन। ज़ाहिर बात है आपको स्वीडन में अकोमोडेशन कहीं ना कहीं आपको बुक करनी होगी स्टे के लिए, तो अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स वगैरह हैं या कोई कॉन्टैक्ट है इस तरह के, तो आपको कहीं ना कहीं शेयर अकोमोडेशन अरेंज हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको मिल जाती है पर मंथ के हिसाब से। अराउंड अगर मैं बात करूँ तो आपको 2,000 स्वीडिश करोन से लेके 3,000 साढ़े 3,000 स्वीडिश करोन में शेयरिंग में एक अच्छी जगह, एक अच्छी अकोमोडेशन मिल जाती है किसी बड़े अपार्टमेंट या हाउस में से अरेंज करते हैं। कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू अकोमोडेशन, स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो वो तकरीबन 3,500 स्वीडिश करोन से लेके 5-6,000 स्वीडिश करोन तक हो सकती है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि एयर टिकट्स को। तो अब आपके सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद आपने एयर टिकट परचेज़ करना है, जो कि आप वन वे ही परचेज़ करेंगे। पाकिस्तान से जो कैरियर्स हैं उनमें एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर एयरलाइंस है, इसी के साथ टर्किश एयरलाइंस है, और अगर आप बजट एयर में जाते हैं तो आपको एक पेगासस एयरलाइन भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो अगर मैं इनके टिकट्स देखूं तो तकरीबन 1 लाख पाकिस्तानी रुपए से लेकर 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए के दरमियान आपको मिल जाते हैं। अगेन डिपेंड के सीज़न हो सकता है आपको 1 लाख से भी कम में एक वन वे टिकट आप परचेज़ कर सकें। तो भाई आपको मेरा मशवरा यही होगा कि आप तकरीबन पाकिस्तानी 6 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए ज़रूर अपने पॉकेट में रख के लाइए, कि ये आपके आराम से 4 से 5 महीने का एक्सपेंस हो जाएगा। आराम से आप इतना टाइम निकाल लेंगे यहाँ पर। और अगेन डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में आ रहे हैं। ज़ाहिर अगर आप बड़ी सिटी में स्टॉकहोम में आ रहे हैं स्पेशली, तो यहाँ के खर्चा कुछ ज़्यादा हैं। वैसे भी जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये फ्लेमिंग्सबेरी हुदिंगे का इलाका कहलाता है, और मेरे जो लेफ़्ट पर है यहाँ पर सोदतुन हिक्स विला है या सोदतुन यूनिवर्सिटी आप कह लें। मेरे बैक पे बिल्कुल कैरोलिन्स का इंस्टीट्यूट है, इसके बिल्कुल बैक पे यहाँ पे हुदिंगे हॉस्पिटल भी है, मेन हॉस्पिटल, और मेरे राइट पर यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट हाउसिंग भी है, जो कि तकरीबन यहाँ से 100 मीटर के फासले पर है। तो अगर आप इन इंस्टीट्यूट्स में आते हैं या यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं तो मे भी आपके लिए ये जो ट्रांसपोर्ट के जो मंथली एक्सपेंस है ये रिड्यूस हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार क्या इससे भी कम बजट में आप स्वीडन आ सकते हैं, तो जी ये भी पॉसिबल है। उसके लिए आप मेरी ये वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलें फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।